जब हम मन के भाव के द्वारा मानस को देखते हैं तो एक तरलता पैदा होती है। भाव का संबंध सरलता से आरंभ होता है और सरलता ही तरलता में परिवर्तित हो जाती है और उस भाव रस की तरलता में उस मान सरोवर में जब कोई थकी हुई बुद्धि अवगाहन करती है तो उसे विश्राम की अनुभूति होती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि भी मान सरोवर में स्नान करके धन्य हो गई, इसे विश्राम मिल गया। इसका अर्थ है भगवान विश्लेषण के लिए नहीं है, विश्वास के लिए है। किसी को वृक्ष की छाया का सुख लेना है, वह जान ले कि इसकी जड़ें गहराई तक गई हैं, तभी यह वृक्ष इतनी सुखद छाया दे पा रहा है। किंतु यदि कोई विश्वास न करे और कहे कि हम भूमि का खनन करके देखेंगे कि जड़ें कितनी गहराई तक गई हैं, तब तो वृक्ष की छाया के सुख से वंचित हो जाएगा। जड़ें तो मिल जाएंगी पर वृक्ष की छाया चली जाएगी। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि परमात्मा व्यापक हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, सब में हैं, कण कण में हैं, क्षण क्षण में हैं, पर वे ही व्यापक प्रभु भक्ति के कारण व्यक्ति बनकर श्री राम के रूप में प्रकट हैं, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। तो निश्चित आप वो जानते रहें, जान लेना काफी है, लेकिन उस जान लेने के पीछे पड़ जाने से भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बस जान लें कि ऐसा है, उसके बाद जब वही भगवान हैं तो उन भगवान के प्रति भक्ति के भाव से हमारा मन भर जाना चाहिए। यही मन की आंखों से रामचरितमानस को देखना है। हमारी बुद्धि भी विश्लेषण नहीं करती, वह भी विश्वासी जब हो जाती है तब जीवन का आनंद है। और जब विश्वास होता है तो श्री भरत ऐसे महात्मा को निखाद राज में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन होता है, स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता माता का दर्शन होता है और श्री राम घाट पर श्री राम जी का दर्शन होता है। मन एक बार भाव से भर जाए। एक महात्मा बैठे थे बड़ी मस्ती में, किसी ने कहा कि बाबा क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले भजन कर रहे हैं। माला नहीं दिखाई देती? माला तो है, माला से ही भजन कर रहे हैं। कौन सी माला है? तो बड़ी मस्ती में उन्होंने उत्तर दिया, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं। खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। और सचमुच दृष्टि ऐसी हो जाए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही
मेरी हनुमान जी मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। और श्री राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। दुख दे दे मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं, आप हर रूप हैं, इसलिए कर कृपा मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। आप हर रूप हैं, इसलिए कर कृपा मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे अब हाथ धर दीजिए। और तन निरोगी रहे, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, सफर सिया राम की, मैं शरण भी रहूं तो सिया राम की। और सृष्टि राजेश दिखे सिया राम में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। सृष्टि राजेश दिखे सिया राम में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे अब हाथ धर दीजिए। श्री हनुमान जी आपकी कृपा हो जाए तो सारी सृष्टि सिया राम में दिखाई पड़े। एक महात्मा को किसी ने लाठी मार दी, चोट लगी, मूर्छित हो गए। दूसरा व्यक्ति उन्हें उठाकर अस्पताल लाया, डॉक्टर ने उपचार किया, सवेरे होश आया। अस्पताल का सेवक दूध लेकर आया कि महाराज दुग्ध पी लें। महात्मा उसे देखकर पुलकित हो गए, हंसते हुए बोले, वाह यार, तुम भी बड़े अनोखे हो। तुम ही लाठी मारकर गिराते हो, तुम ही उठाकर अस्पताल लाते हो, तुम ही इलाज करते हो और तुम ही दूध पिलाते हो।
वो घबरा गया, बोले बाबा मैंने लाठी नहीं मारी, वो कोई और होगा, मैं वो नहीं हूं। पर महात्मा बोले तुम ही हो, मुझसे छिप नहीं सकते, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तुम ही हो। महात्मा अपने उस भाव दशा में बोल रहे थे और वो बेचारा घबरा रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। अब पर्दा रह क्या गया, क्या रहा पर्दा तुझे, पर्दा नशी देख लिया, मैंने दर पर्दा तुझे माहे जमी देख लिया, और तुझसे मिलने की तमन्ना थी मेरे दिल में, सो तुझे लोग देखे वहां, हमने यहीं देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप ना सका है जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। ऐसी दृष्टि श्री हनुमान जी की कृपा से हो सकती है। हनुमान जी सदगुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और सदगुरु श्री हनुमान जी की कृपा हो तो सब जगह भगवान दिखाई देने लगे। क्योंकि भगवान राम ने श्री हनुमान जी को यही उपदेश दिया, सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। मैं सेवक हूं और चराचर के रूप में, चर अचर के रूप में मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं। आहा, यह दृष्टि दी भगवान ने श्री हनुमान जी को, और फिर परीक्षा ली। किसी संत पुरुष में कोई भगवान को देख ले संभव है, मित्र में देख ले संभव है, लेकिन गाली देने वाले, दुर्व्यवहार करने वाले शत्रु में कोई भगवान को देख ले कठिन है। पर श्री हनुमान जी को लंका में भेजा और यही कहा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और इसीलिए श्री हनुमान जी भगवान की दी हुई दृष्टि के आधार पर रावण से भी कहते हैं, खाएं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव में तोरे सिर। खाएं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे। हे प्रभु, भूख लगी थी इसलिए फल खा लिए। और इतने ही नहीं, फिर एक बात कहते हैं, सबके दे परम प्रिय स्वामी, सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारक गामी, मारही मोही कुमारक गामी, मारही मोही कुमारक गामी, मारही मोही कुमारक गामी। हे स्वामी, सबको देह परम प्रिय होती, भूख लगी थी हे प्रभु इसलिए फल खाए। तो रावण में भी प्रभु को देखते हैं, स्वामी को देखते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और व्यवहार भी वैसे ही, विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करो कर राम, सुनो मानत जी मोर सिखावन, सुनो मान तज मोर सिखावन। रावण ने हाथ जोड़कर विनती करता, यह है भक्त का लक्षण, यह है भगवान के भक्तों की मस्ती। आहा, मेरे मालिक की निगाहों में वो तासीर हो जाए
नजर जिससे पे डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। यह है विश्वास से भरा हृदय। उसे तो सब जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। श्री राम जी ने सोचा कि श्री हनुमान जी परीक्षा में उत्तीर्ण रहे, रावण में भी उन्होंने प्रभु को देखा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक परीक्षा और बाकी है, वो हम लेंगे। और उस परीक्षा का अवसर आया। भगवान विराजमान है। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा। श्री सुग्रीव जी की गोद में सिर रखकर भगवान विश्राम कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। श्री हनुमान जी अंगद जी चरण दबा रहे हैं। कह लंकेश मंत्र लगी काना। विभीषण जी भगवान से कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप है। अचानक सबको उपस्थित देखकर भगवान ने चंद्रमा की ओर देखा और चंद्र को देखकर श्री रामचंद्र कहते हैं, कहे प्रभु ससीमा में चकताई। कहे प्रभु ससीमा में चकताई। कहु का निज निज मति भाई। कहु का निज मति मति भाई। ये चंद्रमा में जो श्यामता दिखाई दे रही है, यह क्या है? अपनी अपनी मति के अनुसार बताओ। पहले श्री सुग्रीव जी ने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। शशि मह प्रकट भूमि के ध्यान। श्री सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु ये चंद्रमा में भूमि की छाया पड़ रही। अब चंद्रमा में भूमि की छाया पड़ रही या नहीं पड़ रही ये अलग बात है, पर सुग्रीव जी के हृदय में भूमि की छाया पड़ी हुई है। बाली के द्वारा निष्कासित होने पर पूरी पृथ्वी पर भागते रहे। सकल भुवन में फिरें बेहाला। पृथ्वी का चप्पा चप्पा छाना और फिर नए नए भूपति हुए हैं, तो भूमि भरी है इनके मन में। और जैसी भगवान ने पूछा कि चंद्रमा में क्या है, तो तुरंत कहा शशि मह प्रगट भूमि के झाई। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर मुझसे वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी। एक आदमी ससुराल जा रहा था, अपने मित्र के पास गया। मित्र ने कहा, अरे भाई बड़े तैयार दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। कहिए कोई ले जाने का ढंग है? पहले मिलते बात करते तो हम भी तैयार होते, कपड़े लत्ते अच्छे पहन कर चलते। मित्र बोला, कपड़े हमारे ले लेना, क्या है? साथी तैयार हो गया। देत लेत मन संक न धरई। ससुराल गए, मित्र के कपड़े पहन लिए। ससुराल वालों ने बड़ा स्वागत करते हुए कहा, हाँ बहुत दिन से प्रतीक्षा थी, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। और आपके साथ ये? तब उसने परिचय दिया, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमने कहा तुम भी ससुराल चलो, तो बोले कपड़े नहीं। हमने कहा कपड़े हमारे पहन लेना, ये कपड़े हमारे ही हैं, पहने हैं हमारे मित्र। मित्र को बहुत बुरा लगा कि लोग हमारा परिचय पूछ रहे हैं कि कपड़ों का पूछ रहे हैं। एकांत पाकर उसने कहा, मैं तो जा रहा हूं, ये कोई परिचय देने का ढंग है? अपमान कर रहे हैं। गलती हो गई, अब नहीं। दूसरी जगह फिर दोपहर को बैठने गए। लोगों ने पूछा, आप बड़े अच्छे, आइए आपके साथ। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं,
एक ही कहने से हमारे साथ चले आए और बोलते बोलते बोल गए कपड़े। अब कपड़े कहां, फिर याद आया, फिर डांटेगा मित्र। तो लोग बोले कपड़े कपड़े, बोले कपड़े वो कपड़े इन्हीं के, इन्हीं के, ये अपने ही कपड़े पहने, खुद के कपड़े, इनके खुद के कपड़े। अब लोगों ने कहा कपड़े तो सब खुद के पहनते हैं, इसमें बात क्या है। मित्र ने फिर कहा कि अब मैं ठहर ही नहीं सकता। तो बोला अब क्या बताएं, आदत बस निकल जाता, अब नहीं कहूंगा, रुक गया। लेकिन शाम को जब लोगों ने फिर पूछा कि आपके साथ हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और मेरे साथ चले आए, और देखो मैं उनके सारे गुणों का वर्णन कर सकता हूं, लेकिन क्षमा करें कपड़ों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब भरे थे कपड़े की नहीं, दिल में जो भरा होगा, हृदय में जो भरा होगा, वही सामने दिखाई देगा। और इसीलिए श्री हनुमान जी ने कहा रावण से कि रावण तुम्हारे सिर तो 10 हैं, दिल ठीक कर लो, राम चरण पंकज उर धरहु। भगवान अगर हृदय में होंगे तो सब जगह भगवान दिखेंगे। सुग्रीव जी को भूमि की छाया दिख रही है, विभीषण जी का नाम नहीं है, पर चौपाई ध्वनि देती है। मारे राहु ससी कह को, उर महापरी श्यामता सो, और महापरी श्यामता सो। मारे राहु ससी कह को, उर महापरी श्यामता सो, और महापरी श्यामता सो। श्री विभीषण जी बोले चंद्रमा को राहु ने पीट दिया है, मानो राहु चंद्रमा पे चाबुक चलायो है। तो बेचारे चंद्रमा पर वो चिन्ह बन गया, चोट का चिन्ह। अब राहु ने चंद्रमा को पीटा हो चाहे ना पीटा हो, पर श्री विभीषण जी अभी अभी पिट कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, तात लात रावण मोहि मारा, तात लात रावण मोहि मारा, तात लात रावण तात लात रावण तात लात रावण मोहि मारा। ये पिटकर आए हैं तो इन्हें चंद्रमा में भी चंद्रमा की पिटाई का चिन्ह दिख रहा है। श्री अंगद जी ने कहा ब्रह्मा जी ने काम पत्नी रति का मुख बनाया तो चंद्रमा का सार सर्वस्व छीन लिया। को कहे विधि विधु जब रति मुख कीन्हा, को कहे विधि, को कहे विधि जब रति मुख कीन्हा, सार भाग शशिकर हर लीन्हा, प्रगट सुचित्र इंदु उर माही, तेई मग देखिए नभ परिछाई। अंगद जी बोल रहे हैं मानो ये कि बेचारे चंद्रमा का सब कुछ छीन लिया ब्रह्मा जी ने काम पत्नी रति का मुख बनाने में। इसके छाती में छिद्र हो गया, उस छिद्र से ही यह नीलिमा दिखाई देती है आकाश की। अब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का कुछ छीना हो न छीना हो अलग बात है, लेकिन अंगद जी का तो सब छिन गया। बाली का राज्य सुग्रीव को मिल गया, बेचारे अंगद जी को तो युवराज भगवान ने बनवा दिया। नहीं तो अंगद जी के मन में ही है यह बात है, पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होही,
तो उन्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया, तो उनको लगता है चंद्रमा का भी सब कुछ छिन गया। अरे और तो और भगवान राम से जब कहा गया, आप बताएं, राम जी बोले, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, प्रभु कह बंधु शशि केरा, अति प्रिय तेहि दीन बसेरा, बंधु शशि केरा, अति प्रिय तेहि और दीन बसेरा, प्रभु कह ये विश्व चंद्रमा का भाई है। चंद्रमा ने विश्व को अपने हृदय में बसाया, उसकी श्यामता दिखाई देती है। अब चंद्र ने अपने भाई को हृदय में बसाया हो या न बसाया हो, पर श्री रामचंद्र ने अपने भैया भरत को हृदय में बसाया है, इसलिए उन्हें चंद्रमा में भी चंद्रमा का भाई दिखाई देता है। अच्छा, लेकिन एक आश्चर्य है, चंद्रमा में श्यामता क्या है, इस संदर्भ में सभी बोले, लेकिन इस प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? जब लक्ष्मण जी से किसी ने कहा कि आप देखिएगा ये चंद्रमा में श्यामता क्या है, श्री लक्ष्मण जी बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? मैंने चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया है, मैं चंद्रमा की ओर देखता ही नहीं हूं। अरे आपने चंद्रमा को देखना कब से बंद कर दिया? श्री लक्ष्मण जी बोले, जब से श्री राम जी ने चंद्रमा को श्री सीता जी के मुख की उपमा दी, प्राची दिश शशि उयो सुहावा, सीय मुख सरिस देखि सुख पावा। लक्ष्मण देखो, ये चंद्रमा बिल्कुल श्री सीता जी के मुखारविंद की तरह दिखाई देता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस दिन से प्रभु ने चंद्रमा को श्री सीता जी के मुख चंद्र की उपमा दी, तब से हमने चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो माता के चरणों को ही देखता हूं, मुख की ओर नहीं देखता। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। और सचमुच जब भगवान राम ने पूछा था कि कंगन है किसके करके प्रिय बंधु कहो हम हैं न ठिकाने, भैरव भाव भरे प्रभु को तब शेष विशेष लगे समझाने, सेवक जो पद पंकज का वह केवल पायल ही प्रभु जाने, और ऊपर आंख उठी न कभी वह कंकन कुंडल क्या पहचाने। श्री लक्ष्मण जी ने तो देखा ही नहीं, इसलिए कुछ बोले नहीं, पर धन्य है श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी से जब पूछा गया कि ये श्यामता कैसी है, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विधुर बसत, सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चंद्रमा आपका दास है और प्रभु आप चंद्रमा के हृदय में हैं, तो मुझे तो यह लगता है कि चंद्रमा के हृदय में आप हैं, आप हैं, आप हैं। अरे चंद्रमा के हृदय में राम जी हो या ना हो, लेकिन हनुमान जी के हृदय में राम जी है।
जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हृदय में तो चंद्रमा में है कि नहीं, ये इस झंझट में मत पड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि विद्यालय में पढ़ रहे हो और प्रश्न आ जाए कि चंद्रमा में नीलिमा क्या है और कोई रामचरितमानस का दोहा लिखा है। तो विद्यालय वाले उसे उत्तीर्ण नहीं करेंगे। चंद्रमा में हो राम जी ना हो ये बात अलग है, लेकिन इससे पता लगता है हमारा हृदय कैसा है। हृदय की सूचना है यह। हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं, इसलिए उनके लिए सब जगह राम जी हैं। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, भक्ति बिल्कुल व्यक्तिगत है, तथ्यगत नहीं है। भक्ति भावगत है। उसके हृदय में भगवान है तो उसके लिए सब जगह भगवान है। श्री हनुमान जी को सर्वत्र राम जी दिखाई देते हैं और इसी तरह भरत जी को भी सब जगह। निखाद राज में लक्ष्मण जी, राम घाट में राम जी और स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता जी का दर्शन श्री भरत जी को होता है। मैं भी आपसे कहता हूं, अगर भगवान हृदय में बैठे हों, हृदय में बैठे तो सबके हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में भगवान ना हो। लेकिन घट घट साईं रमि रहा, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व सेज की जा घट पर घट होय। भरत जी के पग तल में फफोले पड़ गए। फफोले फूटते हैं, बहते हैं। श्री भरत राम, श्री सीता राम यही सोचते हैं कि इसी मार्ग से भगवान गए, निरावरण चरण गए। उन्हें जो पीड़ा हुई होगी उसका अनुभव मैं अब कर पा रहा हूं। शाम को लोगों को पता लगा कि आज श्री भरत पैदल आए, क्योंकि भरत जी की साधना में जीवन का, भक्ति का दर्शन है। श्री भरत जी की साधना में भक्ति का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। कोई नहीं देख सका कि कब भरत पैदल चले। किसी को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। हम जिसके हैं उसी के हैं। तुलसी हुलसी हूकसी को जाने ये पीर, कह जाने दिल आपना, कह जाने रघुवीर। प्रभु जानते हैं। श्री भरत भाव से भरे हुए प्रेमाश्रु बह रहे हैं, रोमांच तन में है और हृदय में श्री सीताराम और वाणी में श्री सीताराम नाम कहत। भरत तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। लेकिन जब तीर्थराज प्रयाग को श्री भरत जी ने देखत श्यामल धवल हलो रे, देखत Ram
श्री गंगा जमुना जी का दर्शन करके श्री भरत जी के हाथ जुड़ गए और धरती पर लकड़ी की तरह गिर गए। श्री भरत देखत श्यामल धवल हलो, धन्य है। मैं कहता हूं कि प्रयागराज हम लोग प्रायः जाते हैं, माघ मेला में जाते हैं। क्यों भैया जाते हैं? अच्छा, अभी जाएंगे भी। कुंभ मेला आ रहा, प्रयाग का दर्शन हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रयाग का दर्शन तो बहुतों ने किया होगा, लेकिन जैसा प्रयाग का दर्शन श्री भरत जी ने किया वैसा शायद किसी को हुआ हो। श्री भरत जी ने तो गंगा जी की धवल धारा देखकर, जमुना जी की श्याम धारा देखकर, जमुना जी की श्याम धारा देखकर उन्हें राम जी का दर्शन हुआ, और गंगा जी की धवल धारा देखकर श्री सीता जी का दर्शन हुआ, और श्री सीताराम के रूप में सीताराम सीताराम कह के भरत जी लकड़ी की तरह धरती पर गिर गए। यह है भक्ति की दृष्टि। एक संस्मरण मुझे याद आया, कहीं मैंने सुना था, भारतवर्ष के गौरव और काशी के विशेष रूप से पूज्यपाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक बार प्रयाग पधारे। कुछ व्यस्त थे, फिर सोचा समय बच गया है, संगम स्नान कर ले, तो अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए कि पंडा जी हम संगम स्नान करना चाहते हैं। पंडा जी बड़ी कृपा, चलो हम कराएंगे आपको स्नान। मालवीय जी बोले कराओगे तो, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? शुद्ध श्लोक का उच्चारण करना, जो भी आप मंत्र पढ़ें श्लोक शुद्ध। अब पंडा जी घबराए, जो कुछ शुद्धि होती और घबराहट में चली गई, लेकिन कहा कि मना करेंगे तो मालवीय जी छोड़कर चले जाएंगे, किसी दूसरे पंडा से कराएंगे। लेकिन पंडा मन में तो घबराया, पर ऊपर से बोला अरे चिंता मत करो यजमान, शुद्ध चलो। अब पंडा के मंत्र को शुद्धि से ज्यादा तो यजमान की दक्षिणा से मतलब होता है। अब नाव में बैठकर चले तो रास्ते में मालवीय जी फिर बोले पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। पंडा को बड़ी घबराहट हुई कि ये तो पीछे ही पड़ गए। अच्छा चलो चलो चलो, संगम में जाकर खड़े हुए, कटी पर्यंत जल में। मालवीय जी मालवीय जी ने कहा पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक का उच्चारण। अब पंडा से रहा न गया, तो पंडा बोला मालवीय जी आप कहां खड़े हैं? कहां खड़े? मालवीय जी ने कहा संगम में। किन किन का संगम है? का गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी कहां? ये इधर से ये गंगा जी आ गई, जमुना ये जमुना जी, सरस्वती जी। तो मालवीय जी के मुख से निकल गया कि यहां सरस्वती जी लुप्त हैं। तो पंडा हाथ जोड़ के बोला कि मालवीय जी जहां सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं। मालवीय जी इतने प्रसन्न हुए, खिलखिलाकर हंसे कि क्या युक्ति है। तो पंडा की अपनी दृष्टि है आपको देखने के लिए, लेकिन भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की अपनी दृष्टि है। देखत श्यामल धवल हर, देखत श्यामल धवल हरो, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, शरीर पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांग लो।
तात भरत तुम सब विधि साधु। अब ये वाक्य बड़ा अद्भुत है। श्री भरत जी से प्रयागराज कहते हैं कि भरत जी आप सब तरह से साधु हो। सब तरह से, हाँ। ये भैया साधु तो हमने सुने ही, सब तरह से साधु। यहां 3 धाराएं हैं, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, और जमुना जी विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, और सरस्वती जी ज्ञान की सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो मानो गंगा जी ने कहा कि भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो, जमुना जी ने कहा कि तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो, और सरस्वती जी ने कहा कि श्री भरत तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु हो। तुम्हारे जैसा भक्त नहीं, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा नहीं, तुम्हारे जैसा ज्ञानी नहीं, लेकिन मांग लो। 4 ही पदार्थ भरा भंडारू, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। 4 पदार्थ भरे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मांग लो। पर धन्य भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कोई कामना भी नहीं है। अरे और तो और हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए ना, तो जन्म चाहिए। हाँ, तो अगले जन्म में मोक्ष चाहिए? नहीं नहीं, जन्म, उसके बाद फिर जन्म, और जन्म के बाद फिर जन्म। तो इतने जन्म क्यों? कर रति राम पद, राम जी के चरणों में प्रीति बनी रहे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। और एक तो ऐसी अद्भुत बात श्री भरत ने कही है जो श्री भरत जी ही कह सकते हैं, और कोई नहीं। भरत जी ने कहा जानऊ राम कुटिल करी मोही, लोग कहू गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मुझे तो श्री सीताराम जी की प्रीति प्राप्त हो, लेकिन यह श्री सीताराम जी को भी पता न लगे कि मैं उनका प्रेमी हूं। राम जी हमें कुटिल समझते हैं। देखो, प्रेम करने वाला ये तो चाहता है कि हम जिनसे प्रेम कर रहे हैं उन्हें भी तो पता लगे कि हम उनके इतने प्रेमी हैं। और कई बार प्रेमी कहने वाले लोग शिकायत भी करते हैं कि हम इतना प्रेम करते हैं, वो कुछ समझते ही नहीं, और हमारा इतना प्रेम वो कुछ समझते ही नहीं। पर श्री भरत जी कहते हैं कि राम जी हमें कुटिल समझते रहे, उन्हें पता ही ना लगे कि मैं उनका प्रेमी हूं। वो मेरे सामने सिर्फ बैठे रहे, वो मेरे सामने सिर्फ बैठे रहे, और मैं उनके आगे से गुजरा करूं, वो समझते रहे मुझको एक अजनबी राह मंजिल पे चलता रहे, पता ही न लगे। अच्छा, एक बात और है, मैं जहां भी देखूं तुम्हें देखूं। वो मेरे सामने आए तो इस कदर उनका पर्दा रहे, मुझको दीदार हो। वो मेरे सामने आए तो इस कदर उनका पर्दा रहे, मुझको दीदार हो। पास चिलमन के, प्रकृति की ओट में पास चिलमन के बैठे रहें आप यूं, हुस्न छन छन के बाहर निकलता रहे, आपकी अनुभूति करता रहूं, आपका दर्शन करता रहूं।
जान जाने का शैदा को कुछ गम नहीं, आरजू बस यही तुम हमारे रहो, है तुम्ही से मेरी रौनक की जिंदगी, तुम ना बदलो जमाना बदलता रहे। ये प्रेम। वादा करके श्याम न आए, राधा के घन श्याम न आए, इश्क का सौदा कितना सस्ता, इश्क का सौदा कितना सस्ता, बिक भी गए पर दाम न आए। मुझको लाख बुरा कहे दुनिया, तुम पर कोई इल्जाम न आए। उनसे जफर जा कुछ भी कहना, लेकिन मेरा नाम न आए, लेकिन मेरा नाम ना आए, पता न लगे यह है श्री भरत। तब प्रयागराज ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। मैं तो कहता हूं व्यक्ति का मन जहां जुड़ा हो, सच्चाई से जुड़ा हो, जो कुछ नहीं जानते भी बहुत कुछ जानते हैं। एक आदमी का जन्म हुआ किसी परिवार में, बड़ा हो गया, 20 वर्ष का हो गया, बड़ा सरल सीधा आदमी था, सरल। उस बेचारे में कमी थी तो केवल एक, खाता था, खाने बैठ जाए तो बंद ही न करे, बहुत खाए, और खाते खाते बीच बीच में कहे परोसने वाले से कि दाने दाने पहले खा, खाना खा, दाने दाने पहले खा। परोसने वाले परेशान हो जाए तो वो कहें दाने दाने नहीं, तुम तो ये कहो बोरे बोरे पहले खा, खाना हार खाना। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाता जाए। किसी किसी ने कहा अरे बीच में पानी तो पियो, खाते ही जा रहे, बीच में तो पियो, तो बोला बीच तो आए। अब बोलो जो इतना खाए, परिवार वाले बड़े परेशान। एक महात्मा से कहा कि महाराज जी से समझाओ। महात्मा बोले इसमें दोष क्या है? बोले ये खाता बहुत है। महात्मा बोले तो बेकार परेशान हो, ये ज्यादा नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। कई बार लोग कहते हैं डायबिटीज हो गई है, हमने कहा हो गई है तो चीनी बंद होगी। हमने कहा डायबिटीज का तो बहाना है, चीनी का खाता खत्म हो गया। खाते अच्छा बिना खाते के कोई खाते तो झंझट में पड़ते। महात्मा बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। एक महात्मा थे, वो अपने आप पंगत करने वालों को बिठाते और वहां एक पंक्ति लिखी थी, हम उनके कृतज्ञ बड़े जो हम पर दया दिखाते हैं, अपने हिस्से का अन्न आप ही बैठ यहाँ पर पाते हैं। जिसका जितना खाता है भाग्य उतना खाते हैं। पर महात्मा की बात परिवार वालों को समझ में नहीं आई, परेशान हो गए। अच्छा जो इतना खाए वो कुछ काम तो कर नहीं सकता, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए और शाम को फिर तैयार होकर बैठ जाए। ये पेट बहुत विचित्र चीज है, शारीरिक संरचना में आगे लगा है, अब सबके पीछे पड़ा है। पेट लगा आगे है, पड़ा पीछे है। अच्छा एक बात और है, शाम को भोजन करा दिया जाए, फिर एक और
पाने वाला नारा, अरे एक नहीं नहीं हम अरे आपके कहने से मेरा पेट ऐसे लगता है जैसे जिंदगी भर भोजन नहीं करेंगे, ऐसा पेट भर गया। और वो सवेरे सवेरे कहते हैं क्यों यह चाय बने, चाय के साथ कुछ। संध्या समय विदा कर दीनी भोर को आन खड़ी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु मौत से भूख बड़ी। ये बड़ी लेकिन घर वालों ने कहा निकल जाओ, चल दिए, चलो भगवान। थोड़ी दूर गए, फिर लौट के आए। फिर लौट के क्यों आ गए? शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में मैं आ गया हूं फिर इस ख्याल से। है परिवार वाले बोले हम नहीं पढ़ता, जाओ तुम यहां, चलो। अब जा रहा है बेचारा, सीताराम सीताराम राम राम क्या करें। एक मंदिर दिखाई दिया, बड़ा भव्य मंदिर। महात्मा जी मंदिर के बाहर बरामदे में बैठे, हाथ में तुलसी माला, वैष्णव संत सीताराम 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 राम राम सीताराम कर रहे, और भव्य भाल चमक रहा। इसने जो देखा बोले ऐसे तो हमने आदमी नहीं देखे महात्मा। फिर सोचने लगा ये तंदुरुस्त भी खूब है, लगता है खाने पीने को अच्छा मिलता होगा। तब तक दो चार साधु और निकले, वो भी ऐसे। अरे यहाँ तो सब पहलवान से फिर रहे हैं, खाने पीने को अच्छा मिलता। अरे महात्माओं का खाने पीने से थोड़े ही। एक मस्त महात्मा थे, ऐसे घूमते चले जा रहे थे और साधु साथ में थे, तो किसी आदमी ने व्यंग किया। बोले सब एक जैसे दिख रहे, किस चक्की का आटा खाते हो, किस चक्की का आटा खाते हो? तो एक महात्मा बोले बेफिक्री की चक्की का आटा खाते हैं। आज कहीं धावा बोलना है, बोले बस तुम्हारे ही घर बोलना है। बड़ा प्रसन्न हुआ। हमारे गुरुदेव कहते थे, किसी से कहा कि संत से काहे तुम धनुषर मोट, तो उन्होंने हंसकर कहा कि धन की फिक्र न रन की चोट, याते हम धम धूसर मोट। हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता और कोई चिंता है नहीं, इसलिए हम आनंद में। तो महात्मा तो इसलिए आनंद में, पर उसको लगा कि भोजन ज्यादा करते हो। तो आया, बोले महाराज आप यहाँ के मानती जी? हाँ। और ये सब संत आपकी चेला? हाँ। तो यहाँ काम क्या है? काम कुछ नहीं। अच्छा तो भोजन? हाँ, राम जी की कृपा से कोई कभी नहीं, खूब पाओ, आराम से पड़े रहो, राम राम करो, और जो मन में आवे सो सेवा करो। अच्छा महाराज तो हमें चेला बना। हाँ बन जाओ, भगवान का नाम लो, भगवान से जुड़ो। महात्मा ने कंठी पहना दी, मुड़वा दिया, सिर सिखा रखी, तिलक लगा दिया, और वैष्णव साधु बना दिया। आप तुम बाबा जी हो गए। आज महाराज बड़ी कृपा आपकी। लेकिन एक बात है, पंगतें कितनी होती? 5 पंगतें होते, हम 5 में ही बैठे रहे। महात्मा बोले इतना खाते हो? हाँ महाराज हम तो इसीलिए। गुरु जी खूब हंसे, कोई बात नहीं, तो इसीलिए बन जाए। भगवान का दर्शन कर लिया कर, प्रणाम कर लिया कर, राम राम कर लिया कर। बोले ये तो हम सब कर लेंगे, हमें भोजन। महात्मा बोले तो भोजन। अब उसका तो दिन बड़े आनंद से बीतने लगा। ऐसी जगह तो कहीं मिली नहीं थी। पर एक दिन सवेरे सवेरे जागा, न चूल्हे जल रहे, नाग न कहीं, और जिधर देखो कोई महात्मा काम करते भी न देखे, सब सीताराम 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 सीताराम। अब बहुत भूख है। अब आया गुरु जी के पास, गुरु जी आज तो कुछ। अरे हाँ हम तुम्हें बताना भूल गए, आज कुछ नहीं बनेगा, एकादशी है। तो एकादशी कैसी होती? आज के दिन अन्न नहीं पाया जाता, फिर फलाहार मिल जाएगा थोड़ा बहुत शाम को, बस कल फिर है महाराज। तो हमें भी एकादशी रहनी पड़ेगी। क्यों नहीं? वैष्णव साधु एकादशी रहनी चाहिए महाराज। और चेला नहीं है तो उन सब से कराओ। तो तुम क्यों नहीं करोगे? गुरु जी अगर हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। और ये तो भाई मंदिर में तो
भोजन बनेगा नहीं। तुम बना लोगे महाराज, मरता क्या नहीं करता। सामान दे दो इसे। भंडारी से कहा इसे सामान दे दो, आटा, गुड़, आलू, मिर्च मसाला, राम रस, घी, सब सामग्री दी। देखो एक काम करना, नदी किनारे जाना, दूर बाहर, और वो पेड़ है नदी किनारे, हाँ उस पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाना। ठीक ठीक, लेकिन हाँ आज के दिन अन्न नहीं पाना चाहिए, पर हमारी मजबूरी है, तो तुम भगवान को भोग लगा कर पाना, तो प्रसाद हो जाएगा, तो अन्न का दोष नहीं लगेगा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्त्वमदारपणम्। यदश्नास प्रसाद हो जाएगा, कोई बात नहीं। गया पहली बार भोजन बनाया, बन गया, भूख लगी तगड़ी, तुम्बे में जल भरे। अब उसे याद आया कि भगवान को भोग लगाना सरल, मंत्र आते नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो ऐसे ही बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, भगवान वैसे ही आए जैसे आते आए। सो बोला आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाव प्रेम से, रूखी रोटी पाव प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही मेहमानी है, नदी का पानी और रूखी रोटी। भगवान नहीं आए। सो बोला पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूड़ी कचौड़ी तो है नहीं। अब महंत जी ने मेवा मिठाई दी नहीं। मांगी मांगी हार्यो महंत से, मेवा और मिठाई। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी नहीं आए भगवान। तो बोला देर कर रहे हो, मुझे भूख लग रही है, जल्दी करो। अच्छा एक बात है, समझ आप सोच रहे हो क्यों जाएं रूखी रोटियों पर नदी का पानी पीने के लिए? रूखा मंदिर में ठाट बात, तो इस धोखे में मत रहना। मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही आए। क्यों भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। क्यों एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो कहा कि आज मंदिर में तो एकादशी भूखे रहो, और जो सुना तो भगवान तुरंत आ गया। और जैसे ही भगवान आए तो बड़ा प्रसन्न हुआ। भूख लग रही थी और भगवान को देखा, चरणों में गिर गया, लेकिन जो ऊपर देखा
सो भगवान अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भागम, श्री सीता जी, श्री राम जी, श्री सीताराम जी को जो देखा तो चरणों में प्रणाम तो कर लिया, प्रसन्न भी बहुत हुआ। भगवान को इतने नजदीक से पहली बार देखा, लेकिन कभी भगवान की तरफ देखे, कभी रोटियों की तरफ देखे, कभी उधर, कभी। भगवान बोले क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, आप तो मेरा आ जाओ। नहीं 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 कोई बात क्या है? बोला गुरुजी ने कही थी कि ठाकुर जी का भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे एक आएंगे, पर आप तो दो आए। तो खैर पूरी एकादशी तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो कराई दोगे आप, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें अच्छे बहुत लगते, आप तो बैठो प्रसाद पाओ। भगवान ने प्रसाद पाया, जाने लगे। सो जाते जाते बोला कि देखो अगली एकादशी को इतने परेशान मत करना, जल्दी आ जाना, भूख लगती है। ठीक है। अगली एकादशी को गुरुजी से बोला सामान बढ़वाओ। क्यों? दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने समझा वो खा रहा होगा, दे दे उसे। सामान लेकर गया, भोजन बनाया, फिर पुकारने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो पुकारा भगवान तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी श्री सीताराम जी और दाईं ओर लक्ष्मण जी। और जो इसने देखा, धरती पे सिर रख के प्रणाम किया, बोले धन्य हो, आपकी जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले हुआ तो कुछ नहीं, अब जो होगा तो अब होगा। क्यों? एक भगवान का इंतजाम करो तो आप दो आते हैं, और दो का इंतजाम करो तो तीन आते हैं। ये कौन है जो आपकी बात साथ आया? कौन है? भगवान ने कहा ऐसे मत बोलो, हमारे भाई हैं, छोटे भाई। आपके छोटे भाई? हाँ, सगे भाई की दूर के रिश्ते के लगे पगे? नहीं नहीं, सगे भाई। अच्छा, स्वरूप और स्वभाव तो मिल नहीं रहा है। अरे नहीं नहीं ना, मिले हमारे छोटे भाई। अच्छा अच्छा ठीक, मान गए आपके छोटे भाई, लेकिन नाराज मत होना, एक बात कहें। हाँ बोलो। हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? भगवान खिलखिला के हंसे। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान बड़ी अच्छी जगह ले आए, देखो। और राम जी को हंसते देखा तो बोले आपको मुस्कुराते प्रसन्न देखकर मेरा सारा दुख दूर हो जाता है, आप तो पाओ, फिर जो प्रसाद मिलेगा सो हम पाएंगे। तीनों को भोजन कराया। जब भगवान जाने लगे, प्रसाद भी पाया, तो कहने लगा प्रभु अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी से बता दो। भगवान बोले हम आ जाएंगे, जितने आने होंगे जा। अब आया, बड़ा उदास उदास रहा। अगली एकादशी आई, गुरुजी से बोला 11 सेर आटा दे। 11 सेर आटा? हाँ, उसी हिसाब से आलू और राम रस, मिर्च, मसाला, घी। वहां भगवान बढ़ते जाते तो हम क्या करें? गुरुजी समझ गए इतना खा नहीं सकता, बेचता होगा। भंडारी को सारा के दे दो, बाद में हम लोग चलकर देखेंगे क्या करता है।
दे दिया सामान, सारा सामान लेकर आया, नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। अब इसने सोचा आज भोजन बनाते ही नहीं, पहले बुला लो देख लो कितने हैं। भोजन नहीं बनाया और लगा कहने राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में संत ने, बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तोता क्षण मह प्रगट हो दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार प्रकट हो गया और जो इसने देखा सिर रख के प्रणाम किया और बोला जय हो जय हो। आज तो हद कर, एक एक बढ़ते थे, आज तो इकट्ठे 5। श्री राम पंचायतन। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मोह परत दिखाई। लेकिन हमारी भी सुन लो, क्या हमने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, सो अपना बनाओ और पाओ। तो तुमने क्यों नहीं बनाया? बोला जब हमें मिलना ही नहीं तो बनाए काहे को। आप मोते नहीं बनत बना भोजन, मोते नहीं बनत बना भोजन, मोते नहीं बनत बना। भोजन आप बना बहु अपने, बहुत दिन संग पाए बनत बना। ते भोजन बनत बना, भोजन बनत बना। मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत। मोते नहीं बनत बना। हनुमान जी की ओर देखकर बोला तुम नहीं तजत सुबानी आपने, हम केते समुझाए। नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। भोजन मोते नहीं बनत बना। नहीं बनत बना, नहीं बनत बना। भोजन मोते नहीं बनत बना, बनत बना, बनत। मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ और पाओ। भगवान वो तो आंख बंद करके और बैठ गए। भगवान ने कहा आंख क्यों बंद की हो? बोले जब मिलना ही नहीं तो दूसरे को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब बनाए कौन भोजन? भगवान ने कहा बनाओ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होई। श्री भरत जी भंडारे
बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत भंडारे चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत भंडारे बनाने लगे श्री भरत भंडारे बनाने लगे श्री भरत पूंछ थे पूंछ से आंजनेय चौका पीछे हाथों से पोता पीछे हाथों से चौका लगाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जेबे चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनी कराने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत भंडारे बनाने लगे श्री भरत पाक संकेत शक्ति का जथे वहां अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत भंडारे बनाने लगे श्री भरत बनाने लगे श्री भरत जी। जिस रसोई में जानकी माता बैठे हो बड़े बड़े सिद्ध मैया हमको भी प्रसाद मिले हमको भी प्रसाद मिले हमको भी प्रसाद मिले। अब इतने लोगों की आवाज सुनी तो इसने आंख खोली और जो देखा कि चारों तरफ से आ रहे हैं लोग बड़े बड़े महात्मा माथा पीट के बोला कि थोड़ा बहुत मिलता सो इनकी वजह से नहीं मिलेगा आज तो। फिर आंख बंद करके बैठा। गुरुजी आए भंडारी को साथ लेकर, सो देखा सामान सब रखा, आंख मूंदे बैठा। गुरुजी ने कहा कि बच्चा क्या बात है? जो आंख खुली, गुरुदेव आप भले आए, देखो किस झंझट में डाल दिया। कितने भगवान, अब एक हो तो भोग लगाए, आज तुम्हें कुछ मिलने ही नहीं। गुरुजी बोले यहां तो कोई नहीं है तुम्हारे अलावा हैं। अब भगवान मुस्कुराए। गुरुजी बोले हमें नहीं दिख रहे। तो भगवान से कहा कि ये गलत बात है, गुरुजी को दिखते नहीं हो और हमें परेशान किए हो। फिर गुरुजी भरोसा नहीं करेंगे, हमें झूठा समझेंगे। इन्हें दिखो आप और सब सहित दिखो। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। अरे क्यों? हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हमसे भी बहुत योग्य हैं। हम तो कुछ नहीं है, ये बहुत बड़े योग्य हैं। भगवान बोले इसमें कोई संदेह नहीं, योग्य तो है, बहुत योग्य है। तो फिर इन्हें देखो। भगवान ने कहा हम दिखेंगे नहीं। इन्हें कहा क्यों? कहा योग्य तो हैं पर सरल नहीं है, और हम सरल आदमी को मिलते हैं। ये तुम्हारे जितने सरल नहीं है। और जो सुना कि सरल नहीं है, तो गुरुजी ने पूछा भगवान क्या कह रहे हैं? वो पता नहीं, वो कह रहे हैं कि सरल नहीं है।
और गुरु जी को यही लगा कि जिंदगी बीत गई, हम सरल नहीं हो सके, और इतना सोचते सोचते तरल हो गए, रोने लगे। और जब महात्मा को रोते देखा तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। गुरुदेव ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हमने सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। यह सरलता, और मैं सरलता का एक ही अर्थ करता हूं। सास श्री सीता से श्री राम जी, ला से श्री लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे हों वो ही सरल है। और ऐसा सरल व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, वो तो एक ही बात कहता है, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। और ऐसे श्री भरत स्नान करते हैं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सितासित नीर नहाने। कुछ भक्त कहते हैं कि श्री भरत जी ने संगम में स्नान नहीं किया, सविधि सितासित श्वेत गंगा जी में स्नान किया, अश्वेत यमुना जी में स्नान किया। किसी ने भरत जी से कहा कि संगम में क्यों नहीं जाते? भरत जी वहीं से हाथ जोड़कर बोले, वहां तीसरी भी है, कौन? सरस्वती माता, तो वहां क्यों नहीं जाते स्नान करने? श्री भरत जी ने कहा कि इन्हीं सरस्वती माता के कारण हमारी माता कैकेयी की ऐसी बुद्धि बदल गई कि राम जी के विरोध में हो गई, और कहीं मेरी भी बुद्धि ना बदल जाए। तो ऐसी सरस्वती माता को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं, जो हमें राम जी से दूर कर दे। ऐसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। अच्छा, सचमुच ज्ञान तो तब सार्थक है जब भगवान की भक्ति में लगे। एक सज्जन बोले, पहले हम बहुत पूजा पाठ करते थे, पहले बहुत करते थे, पर जब से ज्ञान हुआ तब से सब बदला। तो हम कैसे पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था? अरे भाई, ज्ञान इसलिए थोड़े ही है, अस विचार पंडित मोहे भजहि, पायो ज्ञान भगति नहीं तजहि। श्री शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के परम प्रवर्तक महापुरुष कहते हैं, सत्य भेदापगम है। हे प्रभु, यह सत्य है कि हमारे आप में भेद का अपगम है। कैसे? बोले जैसे समुद्र और समुद्र की तरंग, लेकिन एक बात है, क्या समुद्र तंग बन सकता है, पर तरंग कभी समुद्र नहीं बन सकती। इसी तरह आप हम हो सकते हैं, पर हम आप नहीं हो सकते। यही भक्ति का भाव है। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में आए, और भरद्वाज जी ने भरत जी को देखकर एक ही बात की, भरत तुम्हारा परिचय क्या? श्री भरत नतग्रीव होकर बैठे हैं, नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, मुनि कुछ पूछेंगे यह बड़ा संकोच है। लेकिन भरद्वाज जी ने कहा कि मुझे सब पता लग गया है, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन एक बात कहते हैं कि जिंदगी भर की साधना का फल कोई हमसे पूछे क्या है, तो हम कहेंगे लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी का दर्शन। और कोई कहे कि श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के दर्शन का क्या फल है, तो मैं कहूंगा तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा। भक्त का दर्शन हो जाना तो भगवान के दर्शन का फल है।
और फल का फल तो रस होता है, श्री भरत तो भगवान रूपी फल के रस है। और सुनो भरत, हम झूठ न कहां, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम लोग तो बिना कारण झूठ बोलने की आदत ही पड़ गई, लगते नहीं कि झूठ बोल रहे। जैसे किसी से कहो कहां गए थे, अरे कहीं नहीं, बाजार तक गए थे। जब बाजार तक गए थे तो कहीं नहीं कहने की क्या जरूरत है? क्या खा रहे? कुछ नहीं, वो लड्डू रखे थे सो खा रहे थे। तो कुछ नहीं, बिना कारण बोल, आदत पड़ गई। लेकिन भरद्वाज जी कहते मैं तपस्वी झूठ नहीं बोलता, मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं है जो शत्रु की निंदा मित्र की प्रशंसा में झूठ बोलूं। लेकिन यह है कि तुम्हारा दर्शन तो भगवान के दर्शन का फल है। तुम जानते हो अपने बारे में तुम कौन हो। श्री भरत जी ने कहा कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र नहीं, ये तुम्हारा सही परिचय नहीं है। भरत जी ने रोकर कहा कि ठीक कहते हैं, मैं ऐसे पिता का पुत्र कैसे हो सकता हूं जिसने प्रियतम तृणे व परिहर्य, मैं तो जीवित हूं। राम जी का भाई नहीं, ये भी परिचय ठीक नहीं। भरत जी बोले लेकिन एक परिचय मेरा पूरा सही है, मैं माता कैकेयी का बेटा हूं। क्या बात। भरद्वाज जी कहते हैं यह भी परिचय तुम्हारा सही परिचय नहीं। फिर मेरा परिचय क्या? भरद्वाज जी बोले तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु राम सने। भरत तुम तो साक्षात राम प्रेम हो। हमने प्रेमी देखे और प्रेमास्पद प्रभु राम को देखा, लेकिन भरत तुम्हें देखकर लगता है कि आज साक्षात प्रेम का दर्शन कर रहा हूं। धरे देह जनु राम सने। सचमुच। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।